से इस मोटरसाइकिल के ऊपर स्विच किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। दिस हियर इज़ अ जोंगशेन RX3S। जिस तरह आप देख सकते हैं दिस मोटरसाइकिल ये मोटरसाइकिल काफ़ी हद तक अपने लुक्स को बोरो करती है, या कह लीजिए कि चोरी करती है। मैं चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ज़ाहिर है कि इन्होंने अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन इटसेल्फ। तो ये है जनाब जोंगशेन RX3S। ये R1200 GS से काफ़ी हद तक लुक्स को बोरो करती है। ये एक वेल नोन फैक्ट है, इसका किसी भी किस्म का डिनाइल नहीं है। जल्दी से आते हैं और देखते हैं इस मोटरसाइकिल में क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। सबसे पहले चीज़ जो जोंगशेन RX3 के अंदर था, मैंने आपको बोला उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। इसके अंदर आगे इन्होंने डुअल डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर बेस्ड और विद फ्लोटिंग डिस्क। फ्लोटिंग डिस्क आपके पास होती है स्टैंडर्ड डिस्क जो आपकी एक समझेंगे फिक्स डिस्क होती है, उससे बेहतर उन्होंने डिस्क इसके अंदर दे रखी है। तो फ्लोटिंग डिस्क है वो अटैच होती है, एक जगह पे क्लैंप नहीं होती। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर अच्छी है वो इसके अंदर ABS ब्रेकिंग है, जो ऑन द फ्लाई ऑटोमेटिकली जज करते हुए सेंसर इसका ABS को एक्टिवेट कर देता है, ताकि आपकी मोटरसाइकिल अक्सर ब्रेक लगाते हुए जो लोग कहते हैं ना अगला ब्रेक लगाया अच्छी डिस्क मारी तो गड्डी स्लिप हो गई, तो ये नहीं होगा उसके अंदर प्रॉब्लम। ये अपने आप को ग्रेजुअली रोकेगी। तो डिस्क लॉक होना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मकसद ये होता है कि डिस्क आपकी लॉक नहीं होगी इसके अंदर। रियर पे भी बहुत अच्छा इन्होंने ब्रेक दे रखा है। आगे इन्होंने वैसे ही जैसे RX3 था उसी तरह इन्होंने RX3S के अंदर भी इन्वर्टेड अपसाइड डाउन फोक्स इन्होंने दे रखे हैं और एडजस्टेबल सस्पेंशन है, वो आप उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी फीचर्स आपके सामने हैं। ये जो आप इसके साथ क्रैश गार्ड देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट आए हैं, ये आप लगवा लें तो अच्छी चीज़ है, ना लगाएं तो दैट्स योर चॉइस। इसके अंदर इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी के टूर फेलर के एल्यूमिनियम बेस्ड बॉक्सेस दे रखे हैं, साइड बॉक्सेस और टेल बॉक्स, जो विद इन 5 मिनट्स आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ, वो GV वाली बात नहीं है कि GV के अंदर जिस तरह से आप बटन दबा के उसको रिमूव कर सकते थे। अलबत्ता व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस मोटरसाइकिल, अगर आप इसकी प्राइस डिफरेंस की बात करें 6.5 लाख रुपए वर्सेस 12.25 लाख रुपए, तो आप किसके ऊपर जाएंगे? 380 सीसी 130 सीसी का फ़र्क है और ये तकरीबन नॉर्थ ऑफ 32 हॉर्स पावर आपको बना के देती है मोटरसाइकिल। ना सिर्फ ये सिंगल सिलेंडर नहीं है, तो RX3S इज बेसिकली अ डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल विद एफिशिएंट फ्यूल इंजेक्शन या EFI मॉड्यूल के साथ है। इसी तरह आगे इन्होंने हाई प्रोफाइल के 110, 80, 19 का टायर आगे दिया हुआ है, पीछे 130, 90, 15 का टायर दिया हुआ है। मोटरसाइकिल RX3 से थोड़ी सी ऊंची फील होती है बैठने वाले को, वेरी रिलैक्स्ड, और सीट बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल इसकी फील होती है और आई फील राइट एट होम विद दिस मोटरसाइकिल। अगर मैं इसको ख़रीदना चाहूँ तो आई फील राइट एट होम विद दिस मोटरसाइकिल। इसके अंदर इन्होंने हैज़र्ड लाइट्स दी हैं, आपके हाई बीम लो बीम दिया है, फ्लैशर दिया है, आगे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ USB चार्जर और एक आपको 5 एम्पेयर की ऑक्सिलरी पोर्ट दे रखी है। तो अगर आप अपना लेट्स से ड्रोन वगैरह कोई चीज़ ले आना चाहें और उसको चार्ज करना चाहें, यू कैन चार्ज दैट थिंग राइट हियर ऑन द फ्लाई। आगे इट कम्स स्टॉक विद द विंडशील्ड। ये तो नहीं कहूँगा कि ये जापानीज़ या जर्मन टेक्नोलॉजी के बराबर वाली कोई मोटरसाइकिल है या इटालियन टेक्नोलॉजी की मोटरसाइकिल है, लेकिन जो पावर और आउटपुट और यूजेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ये मोटरसाइकिल ऑफर करती है, मैं नहीं समझता कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई दूसरी टूरिंग बाइक इसके अंदर ऑफर करती है। और ये मेरा सिर्फ मेरी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट माई थिंग। हमारा जो RX3S के एक समझे कि ग्रुप है, RX3 का एक ग्रुप है हमारे दोस्तों का, वकार भाई हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, उन्होंने इसकी राइड ली है मोटरसाइकिल की। काफ़ी सारे दोस्तों ने, मंसूर जिया भाई ने, सब लोगों ने राइड ली है एंड दे वर एक्चुअली ब्लोन अवे बाय द परफॉर्मेंस डिफरेंस या पावर डिफरेंस कह लीजिए इसके अंदर और RX3 के अंदर जो था। तो ये बहुत ज़्यादा उससे पावर भी बनाती है और स्मूथली आगे जाती है। हाँ, टॉप स्पीड आपको वो नहीं मिलेगी और स्टिल नीड्स टू बी सीन कि ये ऑफ रोड पर किस तरह परफॉर्म करती है, लेकिन जिन्होंने RX3 की परफॉर्मेंस दे रखी है वो परफॉर्मेंस उसके मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी, एक्सपेक्टेड है। अब एक दो डाउन साइड्स की तरफ आते हैं इस मोटरसाइकिल के, जो जाहिर है कि बताने ज़रूरी हैं। RX3 के अंदर आप कहें कि स्टॉक में आपको एक अदद स्किड प्लेट मिलती थी। अगर आप यहाँ नीचे को देखेंगे तो इन्होंने डुअल सिलेंडर्स और वो भी नीचे से इन्होंने दे रखे हैं और साथ में इन्होंने ऑयल फिल्टर बिल्कुल सामने दिया हुआ है। वो यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है, लेकिन जो बंदा टूरिंग करता है दे नो कि ज़रा सा भी पत्थर वत्थर को चटान वटान लगी और आपका जाकर ऑयल फिल्टर लीक होना शुरू हो गया तो वो बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। आफ्टर मार्केट इसमें एक स्किड प्लेट लगाने की ऑप्शन होनी चाहिए है और आप लगा सकते हैं। अगरचे इन्होंने देखें इस तरह से क्रैश बार्स दे रखे हैं, लेकिन स्किड प्लेट इज़ स्टिल नेसेसरी अगर आप इसके अंदर ज़रा हार्ड कोर टूरिंग करना चाहते हैं तो।
नाउ RX3 के अंदर उन्होंने एक काम किया था कि जो इसके साइड बॉक्सेस थे, ये जो आपका राइट साइड वाला बॉक्स था, पैनियर बॉक्स कह लीजिए, ये बॉक्स इन्होंने करीब किया था और दोनों को बराबर बराबर किया था। अलबत्ता उसकी वजह से उन्होंने एग्जॉस्ट के लिए जगह बनाने के लिए उसको थोड़ा सा काट दिया था या छोटा कर दिया था, तो वहाँ स्टोरेज स्पेस लिमिटेड हो गई थी। इसमें अगरचे स्टोरेज स्पेस आपकी लिमिटेड, मतलब उन्होंने बढ़ा दिए काफ़ी ज़्यादा, बॉक्सेस अच्छे दे दिए हैं। अलबत्ता ये आप इसके जो राइट साइड वाला पैनियर बॉक्स देखेंगे वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा इस साइड के ऊपर हो गया, राइट साइड के ऊपर, तो बाइक इम्बैलेंस हो जाएगी। अब ये देखना है कि हाई स्पीड्स के ऊपर ये किस तरह परफॉर्म करेगी और कहीं ये बैलेंस आउट इसका होने का खदशा तो नहीं है। अच्छी चीज़ इन्होंने ये की कि जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के आगे उन्होंने एक डाउनवर्ड्स पाइप लगा दिया है ताकि एग्जॉस्ट अव्वल तो आपके मुंह के ऊपर ब्लो ना करे, खुदा न खासा पानी उसके अंदर जल्दी ना चला जाए, तो उन्होंने डाउनवर्ड्स पाइप लगा के उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है। लेट्स गो एंड हैव अ राइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अच्छा जनाब, रिकॉर्डिंग, हियर इट इज। इसके अंदर इन्होंने ये देखें, ये फुट पैक के ऊपर एक सेंसर दे रखा है। मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, ठीक है, एंड लुक एट दिस, मैं गियर में डालूँगा, इट विल स्टॉप लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने सेंसर इसलिए दे रखा है कि जस्ट इन केस अगर आपका बाइक का सेंसर वगैरह काम ना कर रहा हो, सॉरी आपका अगर स्टैंड वगैरह इंगेज हो, तो खुदा न खास्ता आप गिरे नहीं इस चक्कर के अंदर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मैं स्टैंड को हटाऊँगा और अब आप देखिएगा लाइक दिस, अब इसको मैं यहाँ पर दबाऊँगा एंड इट विल गो, ठीक है। ऑल्सो टेल्स यू कि कितनी आपकी ये वोल्टेज दिखा रहा है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, लेट्स टेक अ राइड फ्रॉम हियर, ठीक है। और ये अगर पार्क में से थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाते हैं। लो, पार्क का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया जालिमों ने। लो लाइक दिस। ये फ्रंट की विंडशील्ड थोड़ी सी समझें कि ऑब्स्ट्रक्टिव शुरू में फील होती है, बट यू कैन सी अराउंड इट एंड यू कैन सी थ्रू इट। और जब आप ये समझें कि टूर के ऊपर जा रहे होते हैं और लंबे रास्ते के ऊपर जा रहे होते हैं, तो ये विंडशील्ड बहुत ज़्यादा इट वर्क्स मिरेकल्स, क्योंकि अल्लाह अकबर, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की, समझें कि मक्खियों वगैरह से भी और सर्दी से भी बचाने का काफ़ी फ़ायदा देती है। तो इट कैन ऑल्सो बी अ बग रिफ्लेक्टर कह लीजिए। जस्ट लाइक एन RX3, इवन बेटर। इस मोटरसाइकिल के अंदर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो इसका स्मूथ है, ये झटके से नहीं उठ रही है, ये स्मूथली उठ रही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि एक टूर बाइक को या एक एडवेंचर बाइक को इस तरीके से प्यार से उठना चाहिए। झटके से फिर हम स्पोर्ट्स बाइक को उठाते हैं ताकि उनके अंदर हमें एक वो स्टंट पड़ जाए या कुछ भी कर लें हम, उनके लिए होता है या स्पीड मारने के लिए। लेकिन इट्स वेरी वेल कंट्रोल्ड एंड द फ्रंट ब्रेक इज़ वाओ। फ्रंट ब्रेक ऐसा नहीं है उसको दबा रहा हूँ तो वो लॉक नहीं हो रहा, वाक़तन इट्स डूइंग इट्स ABS इज़ वर्किंग रियली नाइसली इन दिस बाइक, ठीक है। थोड़ा सा आगे से घुमाते हैं। हाँ जी, लो है, हाँ जी, लो है। अच्छा जनाब, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, टर्न रेडियस जो RX3 की है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर एक हद तक परसिस्ट करता है, लेकिन नॉट एज बैड। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आराम से यूज्ड हो गया हूँ उस बाइक के साथ। शायद उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल में भी पहले से ही ये वाइड हैंडल बार लगाया हुआ है, सो आई फील राइट एट होम राइडिंग दिस बाइक। अलबत्ता लेट्स सी, अच्छा ये सब इन्होंने ब्लॉक किया हुआ, नहीं थोड़ा सा आगे से घुमा के लाते हैं। और जाहिर है कि इट्स रिटर्न शिफ्ट 6 स्पीड मोटरसाइकिल 80 से अब तो मेरे भाई कहने लगे कि उनको वाइब्रेट करती महसूस हो रही है, लेकिन बट दिस इज़ बिकॉज आप ये इसको 6 स्पीड की तरह चलाएं, नॉट एज अ 5 स्पीड मोटरसाइकिल। एंड सीट उसकी मुझे अच्छा, मैंने जो इसके ऊपर से अभी वो गद्दा नहीं उतारा हुआ, इस वजह से मोस्ट प्रॉबेबली ये इशू है कि चूँकि मैंने इसके ऊपर अभी गद्दा सॉरी इसकी थैली नहीं उतारी हुई, इस वजह से सीट थोड़ी सी स्लिप हो रही है। लेकिन कंफर्ट फैक्टर इज़ वेरी वेल मेंटेन ऑन व्हेन इट कम्स टू द सीट। एक प्रॉब्लम जो भाई कह रहे थे कि इसके फुट पैक का बाज़ औक़ात हो सकता है, वैसे प्रॉब्ली ही माइट बी राइट कि अच्छा यहाँ से आगे से राइड लेते हैं।
वो इस बारे में कह रहे थे कि जनाब फ्रॉम अ कंफर्ट पर्सपेक्टिव एक प्रॉब्लम ये आ सकता है या कि इसकी इन्होंने जो इंजन थोड़ा सा वाइड किया है तो बीच में कोई इन्होंने सपोर्टिव पैनल नहीं दे रखा। well not as bad यार, मतलब if I can turn like this I think I can turn better with this bike. One second. सही है, it's not that bad. टर्न रेडियस इतना बुरा नहीं है बाइक का। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइट टर्न्स काटूँ तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आई एम कटिंग टर्न्स एंड इट्स नॉट गिविंग मी एनी प्रॉब्लम्स। यहाँ से भी बंद कर दिया। चलो let's see how it actually turns. Well, now टैंक मुझे थोड़ा सा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा है, ये मैं आपको अभी बता दूं। टैंक मुझे थोड़ा सा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन ये मोटरसाइकिल अभी इट हैज़न्ट इवन कम्प्लीटेड 30 किलोमीटर्स, तो जाहिर है कि इसको थोड़ा बहुत अपना एक समझे कि इसको एडजस्टमेंट पीरियड कहिए या रनिंग पीरियड है जो इसको कंप्लीट करना चाहिए। वंस दैट इज़ डन, ऑयल चेंज इसके अंदर रिकमेंडेड होता है। आप विद इन 300 इसका ऑयल चेंज ज़रूर कीजिए, इन वेदर इट्स एन RX3 और RX3S। वंस दी ऑयल हैज़ बीन चेंज्ड, आपकी बाइक को थोड़ा बहुत अपना ग्रूव पकड़ना शुरू करती है और थोड़ा खुलना शुरू करती है। लेकिन आई डाउट कि इस किस्म की बाइक्स को अपनी कोई ब्रेक इन पीरियड या रनिंग पीरियड की सीरियस से ज़रूरत है। तो दैट्स अ पॉइंट वर्थ मेंशनिंग। बट फॉर अ टूरिस्ट टैंक कैपेसिटी आई थिंक इट्स समवेयर नॉर्थ ऑफ 14 लीटर्स इन दिस थिंग। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट फिगर्स मेंशन कर देता हूँ कि इसकी फ्यूल कैपेसिटी दर हकीकत है कितनी, क्योंकि ज़ाहिर है कि टूर पे सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि अगर ये मोटरसाइकिल इट टेक्स लेट्स से 28 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर, ज़ाहिर है टूरिंग मोटरसाइकिल है, डुअल सिलेंडर है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्यूल हॉग तो नहीं होगी क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, लेकिन ये एक हद तक ये समझें कि अब इतनी बड़ी और बाइक होने की वजह से इसका समझें कि कर्व वेट लेस देन 200 किलोज है, ठीक है, लाइक समवेयर अराउंड 190s के अंदर है ये। TRK का 213 किलो है कर्व वेट, तो इट्स अ मच हैवियर मोटरसाइकिल। TRK इज़ मच मोर हैवियर देन दिस थिंग। और इस पर बैठ के सबसे पहले आपको देख रहे हैं इतना ईजिली हैंडल हो रही है, इसको टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इट्स वेरी लाइट वेट, स्पेशली अगर आप किसी समझिए कि 150cc मोटरसाइकिल से आ रहे हैं लाइक GS 150, या लेट्स से इसके जो छोटा भाई है मुन्ना नन्ना भाई RX3S से आ रहे हैं, सॉरी RX1 से आ रहे हैं, तो यू वोंट फील लेट मी टर्न दिस डाउन, आपको इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको इतना ज़्यादा लर्निंग फील नहीं होगी। लाइक राइड, जस्ट सिट एंड राइड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बाइक यार, रियली लविंग इट राइट नाउ। जो छोटे मोटे फैक्टर्स थे, कैंडा के टायर्स डाल लें या हाइडेनाओ K60 स्काउट के टायर्स डाल लीजिए टूरिंग के लिए, दे आर बेटर देन द CST इन्होंने जो स्टॉक में प्रोवाइड किए हैं आपको टायर्स, उससे बेहतर टायर डालिए। मैं CST टायर्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जस्ट सो यू गाइज नो, ठीक है, लेकिन वो रेगुलर समझे कि हमारे सर्विस के टायर से तो बहुत बेहतर टायर हैं। सो गेट अ कैंडा, गेट अ हाइडेनाओ और गेट समथिंग बेटर, ठीक है, टूरिंग वर्दी टायर्स ले लें। ट्राई गेटिंग अ टिम्सन, अगर आप कैंडा अफोर्ड नहीं कर सकते गेट अ टिम्सन के ऑफ रोड टायर्स हैं, दे आर रियली गुड टायर्स, या ऑफ रोड कहेंगे आपके टूरिंग बाइक्स के टायर्स हैं, दे आर रियली गुड, तो ट्राई गेटिंग दोस एंड यू विल बी ऑल सेट। मोटरसाइकिल बहुत मज़े की है। सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स ने ये मोटरसाइकिल इंपोर्ट की है, सो आई हैव टू एक्चुअली गिव अ शाउट आउट टू दोज गाइज। आजा, ठीक है, आजा। तो सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स ने मोटरसाइकिल इंपोर्ट की है, they've done it again, first in doing this thing. I have to give a shout out to those guys, kudos to those guys in doing this amazing job. और risk लिया इन्होंने and it's a risk worth taking. Love it. तो ये एक चीज़ थी यार, सिग्मा वालों हमारी भी थी कुछ, ओही यार सिग्मा वालों हमारी भी सुन लो, गलत होता हूँ मुझे, आई शुड बी फ्रॉम द राइट साइड। एक और पॉइंट आप लोगों को ज़रा सा मज़ेदार से दिखा दें, ये देखिए ये अच्छा है,
हम गरीबों की हालत देखें और यहाँ देखें, इन्होंने आगे दे दिया है, हमारी भी सुन ली, अच्छी बात है। तो ऑसम। फ्यूचर में आपको अभी इसकी टेस्टिंग बाकायदा चल रही है। वी आर डूइंग ए टेस्टिंग। जो इसके ओनर हैं डॉक्टर अली ताहिर साहब, ही इज़ डूइंग अ थॉरो टेस्टिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसको जाहिर है कि जब ये हमारे कुछ दोस्तों के पास आती है, फॉर एग्जांपल अली भाई के पास आएगी और वक़ार भाई के हाथ में आती है इस किस्म की मोटरसाइकिल, तो वो उसको इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं, वो उसको उसकी लिमिट तक टेस्ट करते हैं। इंजन वाक़ईदन टेस्टेड स्ट्रॉन्ग इंजन है। अलबत्ता इसका जो एक समझे कि एक बहुत ही डिटेल और इन पर्सन रिव्यू आपको मिलेगा। एक्सपेक्ट कीजिए इसको इन द नियर फ्यूचर। आपके साथ इसमें रब्ता रखेंगे। सर इधर तो आए ना थोड़ा सा। ये बंदा आपको कहीं भी चलता हुआ नज़र आए इस बाइक के ऊपर, आप इसको पहचान जाएं, ये बंदा जिम्मेदार है इस वीडियो का। ये है डॉक्टर अली ताहिर साहब हमारे। और आप लोगों को शायद याद हो कि इनाज़ुमा की वीडियो जो बनाई थी वो भी इन्हीं की वजह से मैंने बनाई थी। और ही इज़ फ्रॉम मुल्तान एंड फैसलाबाद, कहीं भी आपको पाए जा सकते हैं ये साहब। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, Allah Hafiz, ride safe, wear a helmet.